तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 मेटामॉर्फोसिस। और इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कि मेटामॉर्फोसिस होता क्या है और मेटामॉर्फोसिस किन किन स्पीसीज़ में पाया जाता है। इनके बेहतरीन उदाहरणों के बारे में समझेंगे। आज हम जानेंगे कि एक्सटर्नल मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, और इस डायग्राम को भी समझेंगे कि इस डायग्राम का मतलब क्या है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा हम यहाँ पे देख सकते हैं मेटामॉर्फोसिस, जिसमें इसके नाम का मतलब होता है, मेटा का नाम का मतलब होता है चेंज और मॉर्फ का नाम का मतलब होता है फॉर्म। मतलब मेटामॉर्फ को अगर दोनों को मिला दिया जाए तो मतलब चेंज इन फॉर्म। तो जैसा इसके नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि किसी स्पीसीज के बनावट में परिवर्तन होने को ही मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इसको समझने के लिए हम किसी स्पीसीज का उदाहरण लेना पड़ेगा एज एन एग्जाम्पल। तो आइए समझते हैं उस एग्जाम्पल के साथ। दोस्तों, क्या आपने कभी तितलियों को देखा और सोचा है कि सुंदर से दिखने वाले कीड़े आखिर में इतने सुंदर होते कैसे हैं? जी हाँ, तितलियाँ एक कीड़े की प्रजाति हैं। तो जो तितलियाँ जब पैदा होती हैं तो उनका वास्तविक शारीरिक संरचना किसी और रूप में होता है और बाद में वो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस के बदलकर अपने शरीर को तितली का आकार देती हैं और सुंदर दिखती हैं। आइए समझते हैं इस डायग्राम के साथ। जब तितलियाँ पैदा होती हैं तो वो एक लार्वे एक कीड़े के रूप में पैदा होती हैं। फिर जब कुछ दिन बीतते हैं तो वो अपने आप को एक शेल में कवर करना स्टार्ट करती हैं। फिर कुछ दिन बाद वो शेल अपना आकार बदलकर पूरे शरीर को कवर करने लगता है। फिर उसके बाद ये अपने आप को पूरी तरीके से एक प्यूपा में कन्वर्ट कर लेती हैं। फिर प्यूपा कुछ दिनों बाद अपना रंग बदलने लगता है। रंग बदलने के साथ साथ तितलियाँ का शरीर अंदर से विकास करता रहता है। विकास के आगे चरण में तितली अपने आप को थोड़ा सा विकसित करती है। फिर अगले स्टेज में विकसित होने के बाद वो प्यूपा से बाहर निकलने की कोशिश करती है और कुछ दिन बाद वो उस प्यूपे से पूरा निकल कर एक सुंदर सी तितली बन जाती है, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को, यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरे प्रोसेस को ही मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। जैसे कि इसने पहले पैदा हो एक लार्वे के रूप में जन्म लिया, फिर वहाँ से उसने प्यूपा बना, प्यूपा से बनते बनते आगे आगे आते आते लास्ट में वो तितली बनी। तो अपने यहाँ पे नोटिस करा होगा कि यहाँ पे इसका जब इसने जन्म लिया तो एक कीड़े के रूप में, एक लार्वे के रूप में इसने जन्म लिया। फिर धीरे धीरे इसने अपने शरीर की वास्तविक संरचना को बदलते हुए एक दूसरे जीव में परिवर्तित हो गई। तो इसी चेंज को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो मुझे यकीन है कि आपके मन में सवाल ज़रूर आया होगा कि अगर मेटामॉर्फोसिस शरीर के बनावट का बदलाव को बदलता है तो इंसानों में ऐसा बदलाव होता है कि नहीं, और या फिर इंसान मेटामॉर्फोसिस से गुजरते हैं या नहीं गुजरते। तो आइए जानते हैं इसमें इंसान मेटामॉर्फोसिस से गुजरते हैं कि नहीं। तो इसका साधारण सा जवाब है कि इंसान मेटामॉर्फोसिस के एग्जाम्पल से नहीं गुजरते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि शारीरिक बनावट में बदलाव और अंगों में बदलाव में अंतर होता है। तो इंसान जब पैदा होता है तो वो पूरी तरीके से विकसित होकर ही पैदा होता है। तो उसकी सिर्फ हाइट और सारी चीज़ों में, हाइट में और उसके वेट में चेंज होता है, पर उसके फिजिकल बनावट में चेंज नहीं होता है। इंसान जब पैदा होता है, बच्चा जब पैदा होता है तो उसके भी 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, एक सर होता है, 2 आँखें होती हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें जो प्रजनन वाली चीज़ें हैं, सारी चीज़ें उसे बचपन के साथ ही पैदा होती हैं। समय के साथ साथ वो सीधे बस उसका आकार बढ़ता है, बट जबकि उसका फिजिकल स्टेट नहीं बढ़ता। हमारा फिजिकल स्टेट ये है, बच्चे का फिजिकल स्टेट ये है। तो बच्चे के फिजिकल स्टेट से और इंसान बड़े होने तक के, एडल्ट तक के फिजिकल स्टेट में कोई चेंज नहीं होता, बस उसका आकार बदलता है। तो इंसान मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया को फॉलो नहीं करते हैं। जबकि हमने आपको एग्जांपल में बताया था कि कीड़े, जो भी जानवर होते हैं, वो अपना जब पैदा होते हैं इनिशियल स्टेज में तो उनका स्टेट कुछ और होता है और लास्ट में वो अपने स्टेज में दूसरा कुछ बन जाते हैं। तो इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, जिसमें एक जो एक लिविंग बीइंग है उसका एक स्टार्टिंग स्टेज कुछ और हो और समय के साथ साथ बदलाव के कारण उसका स्टेज बदल के दूसरा कुछ हो जाए। इसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं और इसे हम एक तरीके से कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस भी कह सकते हैं। कंप्लीट इसलिए क्योंकि इसमें जो पैदा होते हैं वो एक अपने दूसरे स्टेज में पैदा हुए और लास्ट में जाते हैं तो उन्होंने अपने पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद एक दूसरा शरीर पाया। तो इसी हम लोग कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। आई थिंक आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आइए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस के कितने प्रकार होते हैं? तो सबसे पहला, जैसे मैंने पहले ही बताया, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? इन कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस अ लार्वा कंप्लीटली चेंजेस इन इट्स बॉडी इनटू प्लांट बिकम एन एडल्ट। द मोस्ट फेमस एग्जांपल ऑफ द इज दैट बटरफ्लाई which start from a worm like structure eating leaf and caterpillar and transform into a flying
नेक्टार ड्रिंकिंग क्रीचर विथ एन एक्सोस्केलेटन, मतलब कि एक लार्वे से पैदा होकर एक तितली में बदलने को जब तितली बदलती है, जब एक लार्वा में पैदा होने के बाद जब एक जीव तितली में बदलता है तो उसे हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इसी प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं और इसे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, क्योंकि इसने अपने एक इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करके एक दूसरे इनिशियल स्टेज में आई, तो इसे मेटामॉर्फोसिस कहा जाएगा, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। और इसका एक एग्जांपल हो सकता है, इसका एक और दूसरा अगर एग्जांपल देखें तो उसमें मेंढक हो सकता है। उसमें क्या होता है, फीमेल मेंढक जो होती है अपने अंडों को पानी में के जो पानी में देती है या फिर एक जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं पानी के उस पर ला के रिलीज़ करती है। उसके कुछ दिनों बाद वहाँ पे जो मेल फ्रॉग है वो आके अपने स्पर्म से इसे फर्टिलाइज करता है, तो उसमें कुछ दिनों बाद एक जेली जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है जो इसे संभाल कर रखता है। कुछ दिनों बाद उसमें से टेडपोल्स की जैसे टेडपोल्स निकलते हैं और ये टेडपोल्स धीरे धीरे अपना फिजिकल स्टेट चेंज करते हैं, चेंज करते 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 वो एक एडल्ट फ्रॉग में बदलते हैं। पहले वो क्या करते हैं, उनके पूंछ जैसे एक संरचना निकलती है, फिर कुछ दिन बाद उनका पूंछ धीरे धीरे कम होकर उनका पैर बनने लगता है, फिर उनके दोनों पैर डेवलप हो जाते हैं और धीरे धीरे जो पूंछ रहती है गायब होने लगती है, और पूंछ गायब होते होते लास्ट में जब फ्रॉग एडल्ट फ्रॉग में बदलती है तो उसमें पूरा पूंछ खत्म हो जाता है और वो एडल्ट फ्रॉग हो जाता है। तो इसे भी हम लोग कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस ही कहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ इसे एक और इस रूप को एक रूप कहा जाता है, एक्सटर्नल मेटामॉर्फोसिस। एक्सटर्नल मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि जो प्रक्रिया शरीर के बाहर हो, जो मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया शरीर के बाहर हो, उसे हम एक्सटर्नल मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। जिसका एक बेस्ट एग्जांपल होता है मेंढक, क्योंकि ये अपने बच्चों को अपने पेट में नहीं पालते। मेटामॉर्फोसिस इसमें भी होती है लेकिन शरीर के बाहर होती है। इसे हम एक्सटर्नल मेटामॉर्फोसिस के साथ साथ एक कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, ये दो चीज़ों का एग्जांपल है। एक तो हो गया एक्सटर्नल मेटामॉर्फोसिस का एग्जांपल और एक हो गया कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस का एग्जांपल। अब आइए समझते हैं कि इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस क्या होती है। इन इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस ओनली सम पार्ट ऑफ द एनिमल्स बॉडी चेंज ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। एनिमल्स दैट ओनली पार्शली चेंज देयर बॉडी एज दे मैच्योर इज कॉल्ड हेमिटेबुलस। हेमिटेबुलस इज अ वर्ड मीनिंग ऑफ हाफ चेंजिंग। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं हाफ चेंजिंग। हाफ चेंजिंग का मतलब आधा परिवर्तन, पूरा परिवर्तन नहीं। कायाकल्प जो शरीर का हो पूरी तरीके से ना हो कि आधे में हो। जैसे कि हमने पहले ही देखा था कि इन मेंढकों के स्टेज में कि इन्होंने ये पैदा होते हैं एक टेडपोल के रूप में, एक बीज के रूप में, और पैदा होकर लास्ट में ये एक मेंढक बन जाते हैं। लेकिन इस वाले में क्या होता है कि इस जो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है इसमें शरीर का चेंजिंग होता है लेकिन आधा होता है, पूर्ण तरीके से नहीं होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकते हैं कॉकरोचेस, ग्रास होपर्स, ड्रैगन फ्लाइज, ये सारी चीज़ें इसकी बेस्ट एग्जांपल है। हिंदी में अगर हम समझे तो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में काया पलट के दौरान जानवर के शरीर के केवल कुछ ही हिस्से बदलते हैं। जानवर जो केवल आंशिक रूप में अपने शरीर को बदलते हैं, क्योंकि परिवारक होने के समय उन्हें हेमिटेबुलस कहा जाता है। हेमिटेबुलस का शब्द का अर्थ है आधा बदलना। इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो नीचे हम इस डायग्राम में समझ सकते हैं। जैसे एक बीच में लाइन ड्रॉ करते हैं जिससे हमें डिफरेंशिएशन का मतलब समझ। देखिए ये है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में एक यंग वन जो है अंडे से पैदा होता है, एक निम्फ के रूप में बड़ा होता है। निम्फ इन द सेंस कि हर जानवरों में निम्फ अलग अलग तरीके का होता है। जैसे अपने बटरफ्लाई के केस में वो प्यूपा का स्टेज होता है, वैसे ही अगर हम इसमें देखा जाए टर्माइट के रूप में या फिर कॉकरोच के रूप में देखा जाए तो कॉकरोच में पहले वो अंडे के रूप में पैदा होते हैं, फिर नीम पे बदलते हैं, फिर वही नीम बड़ा होता है जिसके पास पहले नीम, जैसे इस नीम के पास पंख और कुछ चीज़ें विकसित नहीं हुई, प्रजननशील चीज़ें पैदा नहीं होती। लेकिन इसके थर्ड स्टेज में इसके पास पंख, हल्के हल्के पंख आने लगते हैं, इससे प्रजनन वाली चीज़ें एक्टिव हो जाती हैं, इसके पंख थोड़े बड़े होने लगते हैं और आखिरी में लास्ट स्टेज में जाके इसके पंख पूरे तरीके से विकसित हो जाते हैं। तो इस वाले में एग्जांपल में कहने का मतलब ये है कि ये पैदा तो अंडे से होते हैं लेकिन इनका जो आगे का स्टेज होता है वो लगभग एक ही तरह होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ों की बदलाव नहीं होती है। इसमें भी देखिए निम्फ है, इसमें भी देखिए निम्फ है, इसमें भी निम्फ है, लेकिन बस चेंजेस में हुआ क्या, तो क्या हुआ इसमें इसके पास प्रजनन वाले अंग आ गए और उसके पंख भी विकसित हो गए। बस ज़्यादा चेंजेस नहीं होते इसमें। हालांकि जबकि इन कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में होता है, पैदा होते हैं एक्स में, फिर वो बदलते हैं लार्वा में, फिर कुछ देर बाद वो बदलते हैं प्यूपा में, प्यूपा के बाद वो बदलते हैं एडल्ट में। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक जानवर जो है वो पहले स्टेज में दूसरा कुछ रहता है, दूसरे स्टेज में दूसरा कुछ बदलता है,
तीसरे स्टेज में दूसरे कुछ बदलते हैं, और चौथे स्टेज में फाइनल, चौथे या पाँचवा या छठवां जो भी स्टेज आता है उनका, उसमें वो दूसरे स्टेज में होते हैं। तो इसमें कहने का मतलब है कि पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, फोर्थ स्टेज, चारों स्टेज में या पाँचवें जितने भी स्टेज होते हैं, सारे स्टेजेस में जानवरों का शारीरिक संरचना बदलती है। तो मुझे आगे सपोर्ट्स करने के लिए एक चैनल, दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर जिन बच्चों को मेरे वीडियो की ज़रूरत हो, आप उन्हें शेयर कर सकते हैं, तो इससे मुझे बहुत हेल्प मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को भी दबाएं जिससे मुझे हेल्प मिले। थैंक यू फॉर द वॉचिंग ऑफ वीडियो।